हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 के बेसिक को जानेंगे और चैप्टर 3 में जो बेसिक्स है वो हम करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर 3 को हम करेंगे। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर आप कई सारे मेथड सीखने वाले हो, बट उससे पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक करेंगे आज और फिर धीरे धीरे हम इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा बेसिक करते हैं इसका। जैसे देखो, आपके पास इक्वेशन आएगी 2, जिसमें आपके पास 2 इक्वेशन आएगी, तो आपको एक a1 मानना है, दूसरे को a2। तो पहला मेथड देखो, पहला इक्वेशन देखो आपका, जैसे a1/a2 बट नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है आपकी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, या उसका केवल एक ही हल होगा या अद्वितीय हल होगा, और इसको अगर जिसका एक हल भी निकलेगा ना कम से कम, वो हमारा संगत होगा। इंग्लिश में इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा हो गया हमारा। अब सेकंड हमारा होता है दूसरा, जब आपका a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2, तो तीनों आपस में जब इक्वल होंगे तो इसको हम संपाती रेखा बोलेंगे। इसके अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये भी संगत होगा क्योंकि ये भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी थर्ड कंडीशन आपकी जब होती है, जब आपका a1/a2 इजिकल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसको हम समांतर रेखा बोलेंगे। इसका कोई हल नहीं होता और ये असंगत होता, कोई हल नहीं देता, इसलिए इसको हम असंगत बोलते हैं। ठीक है, तो मे बी आपको ये चीज़ समझ आई होगी और हम इसके अब आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम 3.2 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, हमारे पास 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, पहले आपको चेक कर लेना है। देखो, और इसमें पूछा क्या गया है, पहले हम वो देख लेते हैं। ये टेबल आपकी बुक्स में ही बने हुए हैं, आप इसे भी देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, ज़रूर देखना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के, इस टेबल के बेसिस पर ही आपके कई सारे क्वेश्चन डिपेंड है। ठीक है, तो ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी मैंने इसमें एक नया पॉइंट आपको ऐड करवा दिया, संगत और असंगत, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में संगत असंगत भी पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपके डायरेक्ट एक ही टेबल में वो भी पॉइंट ऐड कर दिया है। ठीक है, बाकी ये टेबल से ही अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, हम 3.2 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे बोला गया, अनुपातों में a1/a2 इजिकल टू b1/b2 c1/c2 को तुलना करते हुए निम्नलिखित समीकरण के युग्म निरूपित रेखाएं बतानी है, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर है या संपाती है। तो आज हम बस क्वेश्चन नंबर 2 को ही करेंगे इस क्लास में, छोटी सी क्लास रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। तो हमें आज तीनों क्वेश्चन को करते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो अब अपना। तो देखो, आपका a1/a2, तो a1 आपका 5 दे रखा है, a2 आपका 7 दे रखा है, और आपका b1 -4 और 6। तो देखो, आपस में इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो a1/a2 बट नॉट इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, आपका पहला प्रतिच्छेदी है। ऐसे ही हम इसका सेकंड कोर्स करते हैं क्वेश्चन। तो देखो, सेकंड क्वेश्चन है आपका 9/18, 3 और 6, और यहाँ पर आपका 12/24। ये 2 इक्वेशन दे रखा है, और मैं दोनों ये भी क्वेश्चन में पढ़ी देता हूँ। देखो, आपका 6 दे रखा है, 3 -1 दे रखा है, और 10 दे रखा है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और दे रखे, तो हम इन दोनों को भी आज सॉल्व करते हैं। आज छोटी सी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इसकी हम, फिर हम इसको धीरे धीरे करते रहेंगे। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं करवाऊंगा। बाकी मैंने बीच में कई सारे चैप्टर शुरू करा रखे हैं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं उनको फिनिश करता जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, आपको पास सेकंड क्वेश्चन है, इक्वेशन है, आपको क्वेश्चन है बोला हुआ है 9x + 3y + 12 इजिकल टू 0। दूसरा आपको दे रखा है 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो आपको देखो, आप डायरेक्ट पहले लिख लेना, जैसे 9/18, 3/6 और 12/24। अब आप इसको काटो। देखो, 9 से 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ से 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आपको देखने को मिल रहा है कि तीनों आपस में इक्वल है। मतलब ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2। और जब ये तीनों आपस में इक्वल है तो इसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे इसका सेकंड देखो, थर्ड देखो।
थर्ड में हमारा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0, और फिर आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस का 9 इजिकल टू 0। तो फिर से देखो आप 6/2 है, -3 -1 है, तो आप पहले इसको चेक कर लो। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 तिये 6, तो ये तो अब आपस में इक्वल आ रहे हैं। और तीसरा देखो 10/9 है, तो ये इक्वल नहीं आ रहे, तो ये इक्वल आ रहे, ये इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन बना रहा है, A1/A2 इजिकल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है वो भी कर सकते हो। संगत असंगत पूछ रहा है, बट वो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगा। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप इजीली कर लोगे, क्योंकि मैंने टेबल में आपको समझा दिया है कि संगत असंगत किसे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसकी छोटी सी क्लास रख रहे थे, बाद में हम धीरे धीरे इसको करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल कर आपके लिए क्लासेस तैयार कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।